नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। अगर आप क्लास स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th का हिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और फिर से पूछने की संभावना है, तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिए। अब बिल्कुल आपको एक बार देखते हैं ना तो ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, तब ताकि जब भी मैं क्लास लूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच पाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के विषय में आप क्या जानता है? चौरी चौरा जानते हैं, जिसके बारे में असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था जिसके बाद, तो उसी के बारे में। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो भी टैक्स है ना वो काफ़ी आसान भाषा में है। आप एक बार इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद फिर अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर कमेंट कीजिएगा, वहाँ मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना। तो चौरी चौरा की घटना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की चौरी चौरा में, यानी कहाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान, जब असहयोग आंदोलन हो रहे थे, आपको पता है कि 1922 20 से 22 तक चला था। उस आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। यानी जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जब असहयोग आंदोलन करने वाले लोग आंदोलन कर रहे थे ना, तो उस समय जो चौरी चौरा थाना था, वहाँ के पुलिस ने क्या किया, जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर हमला कर दी। अब क्या हुआ कि जब आंदोलन कर रहे थे लोग, यानी जो प्रदर्शनकारी थे, उस पर जब पुलिस गोली चलाई, कहाँ, चौरी चौरा में, तो जो प्रदर्शनकारी यानी आंदोलन करने वाले थे वो भी ने पुलिस पर हमला कर दिया। और पुलिस ने भागकर थाना में शरण ली। आपको पता है कि आंदोलन करने वाले की संख्या काफ़ी अधिक थी, तो पुलिस ने भी भागकर थाना में शरण ली और प्रदर्शनकारियों ने थाना में आग लगा दी। और इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को भी स्थगित कर दिया। यही क्या है, चौरी चौरा हत्याकांड है। ये 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। प्रदर्शनकारियों पर जब पुलिस ने हमला किया था, तो प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर हमला कर दिया और थाना में आग लगा दिया था। और इसमें कितने, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो काफी आसान है, समझ गए। इससे ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत सारे। तो प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव भी क्या हो, आपको कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो घटना याद रखिए कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चौरी चौरा में। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। और कितने लोग मर गए थे? 22, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, यानी वापस ले लिया था। गांधी इरविन समझौता के विषय में आप क्या जानते हैं? गांधी और इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, यहाँ दौरान होना चाहिए, 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसको याद रखिएगा। अब गांधी इरविन समझौता क्या है? तो सविनय अवज्ञा के दौरान, आंदोलन के दौरान, कब, 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच जो वायसराय थे, इनके बीच जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, ठीक है ना। और सरकार ने दमन चक्र बंद करना तथा राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का आश्वासन दिया। और इस समझौता में गांधी जी के कुछ मांग थे, उस मांग को भी अंग्रेज के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उसने मान लिया। क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद गांधी जी को इस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में जाना था, ठीक है ना। तो अंग्रेज को भी मन, जो वायसराय थे अंग्रेज के, उसको भी मन था कि इसको गांधी जी को किसी तरह से समझाए और वहाँ भेज दे, ठीक है। तो क्या हुआ कि सरकार ने जो अंग्रेज थे उसने जो भी दमन चक्र, यानी जो प्रदर्शनकारियों के लिए जो भी दमन चक्र चलाया था, सबको बंद करना तथा राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के आश्वासन दिया कि ठीक है, जो भी लोग राजनीतिक बंदी है, यानी जो जेल में बंद है, मैं सबको छोड़ दूंगा।
और बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। और ये सब बात मान लिया तो गांधी जी ने क्या लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया और वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ तैयार हो गया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन हुआ था। वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। और पता है इसके बाद सबसे बड़ी भारत में घटना घट जाती है। गांधी जी को इस जाने के बाद बहुत विरोध किया जाता है गांधी जी को जगह जगह पर, क्योंकि इसके बाद भगत सिंह इसी समय जेल में भी रहते हैं। और गांधी जी जनहिते जब द्वितीय गोल सम्मेलन में लंदन जाते हैं उसी समय उसके बाद भगत सिंह को बाद में क्या क्या दे दिया जाता है? फांसी दिया जाता है। ठीक है ना? तो द्वितीय गोल में सम्मेलन में कहाँ गए थे? भाग ले लें लंदन गए थे। और इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। एक बार और समझ लीजिए। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और सरकार ने दमन चक्र बंद करना तथा राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का आश्वासन दिया गांधी जी को। और बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस कर लिया और वो द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ चल गए? तैयार हो गए और वो लंदन चले गए। और इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। चले गए नहीं लिखिएगा क्योंकि तैयार हो गए। इसके बाद गांधी जी चल जाते हैं द्वितीय गोल में सम्मेलन में लंदन। ठीक है, तो यही गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेता को बंदी बनाकर 31 जो मजदूर थे नेता उसको बंदी बनाकर मेरठ लाया। कहाँ लाया गया? मेरठ। और उन पर मुकदमा चलाया गया कि इस पर आरोप था कि ये सम्राट को भारत के प्रभु सत्ता से वंचित करने के प्रयास कर रहे, यानी जो यहाँ के राजा शासक थे उस समय जो अंग्रेज का, उसको सत्ता से हटाना चाहते हैं। इसका और इस अंग्रेज का आरोप था किस पर? उस श्रमिक पर। इसीलिए उसे वंचित जेल में बंद कर दिया था। और इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, एस.डी. डांगे, शौकत उस्मानी, फिलिप सम्राट, ब्रेन वेडली मुख्य थे। तो क्या था मेरठ षड्यंत्र? ये 1929 में हुआ था। 31 श्रमिक नेताओं को अंग्रेज बंदी बनाकर मेरठ लाया और उन पर मुकदमा चलाया कि ये जो ये सम्राट को, यानी अंग्रेज सम्राट थे, जो उसका राज था अंग्रेज का, उसको प्रभु सत्ता से वो वंचित कर रहे हैं, यानी सत्ता से क्या करना चाहता है? वंचित करना चाहता है, हटाना चाहता है। और इन नेताओं में कौन व्यक्ति थे? मुजफ्फर अहमद, एस.डी. डांगे और शौकत उस्मानी, फिलिप सम्राट, ब्रेन वेडली मुख्य थे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब है दांडी यात्रा के उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए छोटा सा आंसर इसको है, आप समझ जाइएगा। जो भी टेक्स्ट है वो आसान भाषा में है। टेक्स्ट ही आसान भाषा में मैं लिखा हूँ अपना भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। दांडी यात्रा के मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून के उल्लंघन करना था। ठीक है, यानी दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन यानी तोड़ना था। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया और यह गांधी जी को सपना पूरा हो गया। और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था पानी नमक यानी समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना। और ये काम कब किए? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिए। ठीक है, अगला है गैरीवाल्डी के कार्य के चर्चा करें। ये भी क्वेश्चन है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, याद रखिएगा, और मेजनी का विचारों का समर्थक था। नाविक भी था, नाविक जो नाव चलाते यानी जो जहाज वगैरह चलाते हैं पानी में। परंतु बाद में काबुल को प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र के समर्थन में बन गया। जो संवैधानिक जो राजतंत्र जो जनता के हित में है उसका समर्थन बन गया। गैरीवाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा, किस क्रांति के द्वारा? सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के प्रांत को एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। किस क्रांति के द्वारा? सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिण इटली के प्रांत को एकीकरण कर वहां गणतंत्र स्थापना करने का प्रयास किया। गैरीवाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण भी कर लिया। जो दक्षिण प्रांत था सिसिली और नेपल्स, उस पर आक्रमण भी कर विजय प्राप्त कर लिया। गैरीवाल्डी ने यहाँ विक्टर एमनुएल को प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गैरीवाल्डी ने यहाँ किसको? विक्टर एमनुएल के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ क्या संभाली? सत्ता। और गैरीवाल्डी के दक्षिण अभियान का काबुर ने भी समर्थन किया। जो काबुर था दक्षिण
अभियान को समर्थन किया। वहाँ वो आक्रमण कर रहा था सिसिली और नेपल्स प्रति, वो समर्थन किया। लेकिन 1862 में गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई ना, तो काबुल ने इसका विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दिया। किसका सेना भेज दिया? पिडमाउंट का सेना भेज दिया। और इस अभियान के बीच में ही गैरिबाल्डी को भेंट काबुल से हो जाता है और दोनों में समझौता हो जाता है, ठीक है ना। और जो गैरिबाल्डी का ये अभियान था रोम पर आक्रमण करना, ये खत्म कर देता है और दक्षिण इटली के जीते हुए क्षेत्र को भी गैरिबाल्डी ने विक्टर एमुल को सौंप देता है और गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के समर्पित कर साधारण किसान के जीवन जीने लगता है। तो यही है गैरिबाल्डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, याद रखिए। मेजनी का विचारों का समर्थन था। बाद में काबुल से प्रभावित होकर संवैधानिक राजतंत्र के क्या बन गया? पक्ष समर्थक बन गया। गैरिबाल्डी ने सशस्त्र सेना के द्वारा दक्षिण इटली के प्रांत को एकीकरण करने का प्रयास किया और गैरिबाल्डी ने आक्रमण किया सिसिली और नेपल्स पर, तो विजय प्राप्त कर लिया और वहाँ की सत्ता विक्टर एमुल के प्रतिनिधि के रूप में संभाला। फिर गैरिबाल्डी इस अभियान को काबुल ने भी समर्थन किया। लेकिन जब 1862 में क्या हुआ था, गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की जब योजना बनाया ना, तो गैरिबाल्डी ने इसका विरोध किया और काबुल ने रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट का सेना भेज दिया। इसके बाद गैरिबाल्डी और काबुल के बीच भेंट होता है। उसके बाद गांधी जी इस अभियान को खत्म कर देते हैं और दक्षिण इटली के जीते हुए प्रदेश भी गैरिबाल्डी ने विक्टर एमुल को भी दे देता है। वो अब अपने पास कुछ नहीं रखता है, वो दे देता है और गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के समर्पित कर साधारण किसान के जीवन जीने लगता है। कितना अच्छा आदमी था गैरिबाल्डी, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन था 5। इसी तरह से आपको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, जो आपको 30 से 40 क्वेश्चन देख लीजिएगा ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में उससे अधिक क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। तो प्लीज़ अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।